हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का रिवीजन एक बार फिर से। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका गलत लिखा है आपका, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ध्यान रखना है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो ये होगा अदानी समूह। जो 2024 में ओलंपिक होगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। तो वो पेरिस में जो होने वाला 2024 का ओलंपिक, उसमें भारतीय टीम का जो मुख्य प्रायोजक है कौन होगा? तो ये होगा अदानी समूह। कौन सा राज्य जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना के तहत मूर्ति वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो कौन सा बनेगा? वो बनेगा राजस्थान। कौन सा देश अगले 10 वर्ष के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना के तहत मूर्ति वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो वो बनेगा राजस्थान। पंजाब में नीति आयोग से अनुदान के साथ राज्य का पहला प्लांट क्लिनिक और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई है? तो स्थापित की गई है मोगा में। ठीक है, पंजाब के मोगा में। किस बैंक ने भारत में बैंक के व्यापक नेटवर्क में बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के उत्पादों तक या उत्पाद तक निर्बाध पहुंच के लिए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक का इंश्योरेंस यानी बैंक का इंश्योरेंस समझौता किया है? वो कौन सा बैंक है? वो है फार्मर्स बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर बैग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस, यानी कि जो पॉलीथीन के बैग हैं उनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना करें, कम से कम लोग यूज करें और पेपर बैग का ज़्यादा से यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेपर बैग का यूज करें। इसलिए पेपर बैग से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे ओम बिरला साहब। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संचालित खोज और चयन समिति का प्रमुख कौन है? तो ये कौन है? उदय ललित जी हैं। चारुण मन्नेपल्ली ने तीसरे सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 का जो पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब जीता है वो किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है तेलंगाना ने। किसने जीता है? तेलंगाना ने जीता है, ध्यान रखना है। कौन सा राज्य है? वो है तेलंगाना। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 15 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। WHO द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो वैश्विक पहुंच तक मेडिकल डिवाइस की जानकारी प्रदान करता है और 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों का समर्थन करता है और डिवाइस चयन और खरीद थीम को सरल बनाता है। ठीक है, तो वो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका क्या नाम है, ये बताना है। क्या वो मिडिविजन है, मेडेव है, मीरे मेडीज है या फिर मी डिवाइस है? तो वो कौन है? वो है मी रेमिडीज। ठीक है, बी रेमिडीज है वो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बन गए? कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 विकेट लिया है और 6000 रन बनाया है और दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं? वो भी कहाँ पे? टेस्ट क्रिकेट में। कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है? क्या उनका नाम बेन स्टोक्स है, पेट कमिंस है या फिर डेविड वार्नर है या फिर साकिब अल हसन है? तो कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 विकेट यानी कि जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें 200 विकेट लिया है और
6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर हैं। कौन है? तो वो हैं बेन स्टोक्स। कौन है? बेन स्टोक्स हैं, जो कि एक क्रिकेटर हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने करी है? क्या जो है इसरो है उसने करी है, ईयू किया है, जाक्सा है, या फिर है नासा? तो कौन है? वो है नासा। ठीक है। कौन सा है? ये है नासा, ध्यान रखना है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ शुरू किया जाएगा? हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पे शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र में होगा, कोलकाता में होगा, केरला में होगा, या फिर होगा छत्तीसगढ़ में? तो ये कहाँ पे शुरू किया जाएगा? ये शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है। ठीक है। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू हुआ है? क्या ये कर्नाटका में हुआ है, ओडिशा में हुआ है, केरला में हुआ है, या फिर हुआ है तमिलनाडु में? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? यानी कि नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया है? तो ये शुरू किया है केरला में, याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? क्या वो पी राधाकृष्णन है, इनकी जो है सदस्यता में है, इनकी अध्यक्षता में है, या फिर विश्वनाथ गोल्डर हैं, के कस्तूरी रंगन है, या फिर है पूनम गुप्ता? तो अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग जो बना है उसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो किसने किया है? तो वो है पूनम गुप्ता, जिन्होंने इसका गठन किया है, याद रखना है। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी नई हाल ही में योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू किया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? कौन से राज्य ने किया है? क्या वो राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, या फिर है गुजरात? तो कौन से राज्य सरकार ने इसकी घोषणा करी है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की? तो वो है राजस्थान, याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है। कहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है? क्या वो केरला है, तमिलनाडु है, गोवा है, या फिर है गुजरात? तो वो कौन है? वो है आपका केरला। ठीक है, यानी कि केरल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जो विश्वविद्यालय होगा ये दिव्यांग के लिए होगा, और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहाँ पे खुलेगा? झारखंड में खुलेगा, बिहार में खुलेगा, छत्तीसगढ़ में खुलेगा, या फिर मध्य प्रदेश में खुलेगा? तो पूर्वी भारत का जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है यहाँ कहाँ पे ओपन होगा? तो यह ओपन होगा झारखंड में। कहाँ पे ओपन किया जाएगा? कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा झारखंड में, याद रखना है। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विंबलडन ओपन में महिला एकल का जो खिताब किसने जीता है? क्या वो बारबोरा क्रेजिकोवा हैं, जेस्मिन पावोलिनी हैं, आर्यना सबालेंका है, या फिर ईगा स्वेटेक हैं? तो हाल ही में जो विंबलडन ओपन हुआ है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने, याद रखना है। ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर से हैं। अब एक बार इनका रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जो वैश्विक पहुंच तक मेडिकल डिवाइस की जानकारी प्रदान करता है और
2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों का समर्थन करता है और डिवाइस चयन और खरीद थीम को सरल बनाता है। तो वो कौन सा जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वो है मीरे मेडीज। ठीक है, कौन सा है, मीरे मेडीज है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर कौन बन गए हैं, तो वो हैं बेन स्टोक्स। कौन है, बेन स्टोक्स हैं। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने की है, तो ये किया है नासा ने। पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पे शुरू किया जाएगा, पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पे शुरू किया जाएगा, तो ये शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया है, तो ये शुरू किया है केरला में। 16वें वित्त आयोग ने अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है, तो वो है पूनम गुप्ता। इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ है। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किसने करी है, तो वो है राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान है, जहां की सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरुआत की घोषणा करी है, शुरू करने की घोषणा करी है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो वो है केरल। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा, तो ये खुलेगा झारखंड पे। कहाँ पे खुलेगा, झारखंड में खुलेगा। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में ओपन होगा। हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो है बारबोरा क्रेजिकोवा। इन्होंने जीता है विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब बारी है आज के होमवर्क के प्रश्न की। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 13 जुलाई को मनाया जाता है, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को या फिर 12 जुलाई को। आपको बताना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए हमने आप सभी को ऑप्शन भी दिए हैं। अगर आपको पता है इसका सही आंसर तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें हमने आज के जो कल के जो करंट अफेयर्स की क्लास थे उनका जो है डिस्कस किया है, रिवीजन किया है। आज के जो करंट अफेयर्स की क्लास उसका डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन भी कर लिया है। आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।